ओके जी, वेलकम टू वॉक एंड टॉक अगेन। चैनल में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी उसके में कहा था कि मैंने 50 वीडियोस का चैलेंज लिया हुआ है आज, और इट्स अ बिग चैलेंज। और ये इतनी वीडियोस बनानी, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई हैव अ डे ऑफ, आई हैव अ टाइम टुडे, सो आई ट्राई टू डू दैट। और दूसरी बात मैंने पहले आपसे शेयर करी थी पिछली वीडियो में कि मैं एक कुछ रैंडम वीडियोस, कुछ रैंडम बातें, कुछ रैंडम टॉपिक्स जो मैं पकड़ूंगा और जो भी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आएगी उस हिसाब से मैं काम करता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा और कुछ ना कुछ बातें शेयर करते करते जाऊँ, क्योंकि हम सब लोगों के पास देयर इज़ अ लॉट वी वांट टू शेयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरियाज वी वर्क ऑन ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो ये कुछ पता नहीं होता कि किस चीज़ में बात करें, किस चीज़ में ना बात करें अभी, क्योंकि अभी जो बिल्कुल मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। अगर आप समझ ही रहे होंगे समझ ही आप रहे होंगे इस बात को। तो अभी मेरे कुछ दिमाग में आया कि बुक्स के बारे में कुछ मेरे दिमाग में आया कि कौन सी बुक है जो मुझे लगा कि लाइफ लॉन्ग और लाइफ टाइम के लिए जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है, और जिससे मैं काफ़ी कुछ सीख पाया हूँ और जिससे मैं काफ़ी कुछ समझ पाया हूँ। और जब मैं स्टक हो जाता था डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, तो एक थी नेपोलियन हिल की बुक्स थी आपकी, थिंक एंड ग्रो रिच। आपको काफ़ी सारे लोग, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, आप ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही है इस बुक के बारे में। लेकिन मैं क्या करता था कि मैंने आई डोंट रीड दैट मच। कुछ लोगों को रीडिंग की काफ़ी अच्छी हैबिट होती है, लेकिन मेरे में वो उतनी उस लेवल की नहीं है। लेकिन मैं करता हूँ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा बहुत रीड कर लेता हूँ, वो क्योंकि वो आउट ऑफ नीड होती है, क्योंकि मेरा काम उस तरीके का कई बार होता है तो उसमें मुझे करना पड़ता है। तो लेकिन मैं ये सम पीपल आर फ्यूरियस रीडर्स है ना, वो इतना रीड करते हैं कि लाइक गिव देम अ बुक दे विल ड्रिंक इट, ठीक है ना, उनका कुछ और ही है सिस्टम। तो उस तरह का मेरा सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर मैंने आप यूट्यूब में देखिएगा नेपोलियन हिल्स रेयर रिकॉर्डिंग्स, आप वहाँ पे जाइएगा, आप देखिएगा कि वहाँ पे ना 7-8 आई थिंक 9 वीडियोज़ हैं टोटल। तो उसको आप अलग अलग एरियाज़ के बारे में उन्होंने बात करी है, बड़ी अच्छी उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप उसको देखिएगा कभी ना कभी। मुझे लगा कि अगर हो सके तो उसको रिकॉर्ड करके आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, उसको सुनते रहिएगा, फिर देखिएगा कि आपको किस तरह से आप उसमें इससे बेनिफिट होते हैं। मुझे लगता है कि मैं पिछले 10-12 साल से मैं उसको सुन रहा हूँ, और हर बार सुनता हूँ, हर बार ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया ही सुन रहा हूँ जो मैंने कुछ देखा नहीं है। और हो सकता है कि क्योंकि आपका ब्रेन का जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, हर समय पे, हर बात पे, हर दिन पे आप अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके की आपके दिमाग में बातें चल रही होती हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें आपने सॉर्ट आउट करनी होती है। तो उस हिसाब से वो जो बुक्स है ना, वो आपको जो उसकी रिकॉर्डिंग्स है वो नेपोलियन हिल की जो रेयर रिकॉर्डिंग्स है उसकी, और उस हिसाब से आपको फिल करती जाएंगी। उस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा, इसको मैं इस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, तो ये है। तो एक बड़ी उसमें एक अच्छी बात थी मेरे दिमाग में अभी आ रही है, तो वो उसके बारे में वो बोल रहे थे, पार्टनरशिप के बारे में उसमें बता रहे थे मैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ अगर, और उसमें उन्होंने एक कई बार हम स्टक हो जाते हैं कि किस तरह का पार्टनर बिज़नेस में या किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छा होगा। तो किस तरह से उसकी चॉइस ली जाए और क्या किया जाए, तो जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सकें और जो आपके ऊपर डिपेंड हो सके, वो उन्होंने उनका एक आइडिया है कि ये एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अगर आप दोनों एक तरह की स्ट्रेंथ वाले लोग हैं तो उसमें आप दोनों को उतना बेनिफिट नहीं होगा, जबकि जब आप थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं, थोड़े बहुत जो आप कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप नहीं करना चाहते, अगर वो विलिंगली करने के लिए रेडी हैं, तो और सेम सिचुएशन आप उसी तरह से उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक अच्छा मिक्स हो सकता है, मतलब उसके बारे में उन्होंने एक बात बोली थी और मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने अभी शेयर कर दी। क्योंकि जैसे आपको अभी मैंने 1-2 बार मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं ये अभी मेरी जो वीडियोस है काफ़ी रैंडम होने वाली हैं, और मैं जो भी दिमाग में आएगा उसके बारे में मैं बात करता जाऊँगा और बोलता जाऊँगा।
उसके बारे में हम कुछ ना कुछ देखेंगे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि एक दिमाग की बड़ी ख़ासियत होती है कि जब आप बिल्कुल अनप्लान्ड और चीज़ें करते हैं तो उसमें भी काफ़ी वैल्यू होती है कई बार। और जो जो मैंने पिछली वीडियो अभी बनाई, मैंने खुद सुनी, वो मुझे लगा कि यार वो मतलब जो जिसके बारे में मैंने आई डिडंट इवन थिंक फॉर वन सिंगल सेकंड कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि वो फिर भी ठीक ठाक सी हो गई, उसमें कुछ मतलब इवन इनफैक्ट आई वाज एबल टू लिसन टू दैट। तो क्योंकि वही है ना, जब आप कोई भी चीज़ नहीं करते हो वैसे भी अच्छी लग जाती है, राइट? कई बार कुड बी दैट, ठीक है ना, आई डोंट नो। तो अभी अभी अगेन अभी भी मैं अपनी बैकयार्ड में ही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ है एप्पल ट्रीज, वो वांट सी दैट, एप्पल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो तो यहाँ पे पीछे आ जाते हैं कई बार, जो एप्पल खा लो और चले जाओ, और अंदर फिर घर चले जाओ। अभी ठंड हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये ठंड का मौसम है अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी सुबह का है। लेकिन द गुड पार्ट इज़ सन इज़ शाइनिंग। तो इस सिटी में सन हमेशा शाइन करता रहता है, तो विच इज़ रियली गुड। उसमें लोग डिप्रेस नहीं होते, क्योंकि आपको सन चाहिए, पानी लाइफ है। सूरज आदमी का मूड सेट करता है। आप सूरज को देख लो तो आपका जो मूड है वो भी सही रहता है, क्योंकि सनलाइट अब बॉडी की नीड है, ठीक है ना, लॉट ऑफ विटामिन डी, राइट? तो इसमें ये आज का जो सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है कि अभी एकदम से मेरे एक झटके से दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन तो मैं यही कहूँगा कि 2 चीज़ें निकल के आ गई फिर भी, ठीक है ना। एक तो पार्टनरशिप की मैंने हल्की सी बात कर दी कि कोई बंदा कोई स्टक है उस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में क्या करना है। तो ये आप देखिएगा कि डिपेंडेंसी, जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, दैट इज़ बिगेस्ट पिलर ऑफ एनी फ्रेंडशिप, एनी और पार्टनरशिप स्पेशली। फ्रेंडशिप में तो कई और एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें डिपेंडेंसी का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो उससे ये कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन और काफ़ी स्मूथ रहती है, ठीक है ना। एक दूसरे म्यूचुअल जो कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप ये दोनों को हेल्प करती है ग्रो करने में। तो एक तो चीज़ वो निकल के इसमें से आ गई है। और दूसरी चीज़ कह रहा था कि पानी जैसे लाइफ है, और सन उस तरह से आपका मूड है, आप कैसा फील करते हैं। ये कभी भी आपको लगे कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो देन गो आउट, मैंने गेट अप फ्रॉम द बेड, गो आउट, जस्ट गो आउट, गो फॉर अ वॉक एंड सी द सन, लेट द सनलाइट फॉल ऑन योर बॉडी, राइट, ठीक है ना। तो उससे आप देखिएगा कि आप क्या फील करते हैं। तो और सर आप थैंक यू सो मच अगेन, और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए जैसे सभी लोग कहते हैं, राइट, ठीक है ना। तो मैं भी आदत डाल लूँगा ये कहने की। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई सुझाव हो, कोई एडवाइस हो, कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट्स डालिएगा, क्योंकि कमेंट्स डालने से एक बातचीत होनी शुरू हो जाती है। तो वो हर एक जो यूट्यूबर को मुझे लगता है अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगेगी वो। और हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी निकल के लगातार आती रहे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और थैंक यू सो मच अगेन, सब्सक्राइब टू माय चैनल वॉक एंड रियली टॉक। थैंक यू सो मच।